वेलकम है आप सभी को इस वीडियो में। और आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जाएंगे जिसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ये इतने महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ये 9th 10th की एग्जाम में इन टॉपिक से संभवतः आप 3 से 4 अंक निश्चित निर्धारित कर लीजिए, ये आ जाते हैं। और ये 9th 10th ही नहीं, इस संख्या पद्धति, ये नंबर सिस्टम जो है ये हमारा 6 से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे 5 से भी कुछ कम है, लेकिन 6 से पूरा ये प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या, सम संख्या, इन सब चीज को पढ़ने को मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं 6 to 10th। इससे आगे भी हमें इसकी जानकारी, इसकी नॉलेज रखना होता है, लेकिन 6 to 10th तक की अगर हम सिलेबस को कवर करें तो 100% उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो संख्या पद्धति, सबसे पहले कि संख्या पद्धति क्या है, ये नंबर सिस्टम होता क्या है। तो लिखा है संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को, क्या, संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं, जैसा कि आप सबको याद हो जाना चाहिए। और देखते हैं संख्या पद्धति के प्रकार, ये होते कितने प्रकार के हैं। तो ये संख्या पद्धति के अंतर्गत ये इनका 12 संख्या पद्धति को 12 भागों में विभाजित किया गया है। हमें इन्हें 12 भागों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। जैसा कि आप सबने देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या, आप सबने पढ़ा, प्राकृतिक संख्या पढ़ चुके होंगे किसे कहते हैं, लेकिन हम फिर और मजेदार तरीकों से इस प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, इन सबको एक बेहतर तरीके से हम पढ़ेंगे। ये प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इसे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो गिनती में उपयोग की जाने वाली, क्या है, गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्या, गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब गिनती में कौन कौन सी संख्या उपयोग की जाती है, तो 1 से स्टार्ट करते हैं गिनती, तो 1 2 3 4, इस तरह से हम अनंत तक जा सकते हैं। तो ये प्राकृतिक संख्या हो गई। इसके आगे हमारा है पूर्ण संख्या। नाम से ही पता चल रहा है कि पूर्ण संख्या जो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या है, तो हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर, किसके समूह में, प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अब ये शून्य को शामिल करेगा किसमें, प्राकृतिक संख्या के समूह में। प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट है, तो 1 से, 1 2 3 4, इस तरह से वो अनंत तक जाएगा। तो अब हम देखें तो इसमें शून्य को शामिल करना है, तो यहाँ शून्य लिख दिए। तो अब ये शून्य को भी अपने साथ रख लिया, अर्थात ये किसी को नहीं छोड़ा, ये पूर्ण हो गया, इसीलिए इसको पूर्ण संख्या भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सम संख्या, इवन नंबर किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वैसी कौन संख्या है, तो 2 है हमारा, 4 है, 6 है, 8 है, ये 10 है, इस तरह से अनेकों संख्या हो सकता है। लेकिन अगर एक इसका नोट देखें तो हम चाहे कितने भी अंक का हो कोई संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, उसको हम पहचान सकते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं 3 अंकों का, ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं, तो हम कैसे इसको भाग देकर नहीं, एक नोट्स के सहारे से कि लास्ट के अंकों को देखकर हम पहचान
सकते हैं कि जिसके लास्ट में ये 2, 4, 6, 8 या 0 शून्य अगर हो तो वो संख्या क्या हो सकता है? सम संख्या हो सकता है। वो संख्या पक्का 2 से कटेगा। तो जैसे कि हम कितनी बड़ी संख्या लिख लेते हैं, हम अगर 4 अंकों की संख्या लिखते हैं, यहाँ पे ये संख्या 3 अंक का है, ये 2 से कटे या ना कटे इसकी अंदाज कैसे कर सकते हैं हम? लास्ट के इकाई अंकों को देखकर। इकाई अंक 3 है अर्थात ये 2 से नहीं कटने वाला है। यहाँ पे अगर कोई तीसरा अंक ये 6 आ गया चौथे अंक, तो अब स्पष्ट है कि 6 है, यानी 6 2 से कटेगा, तो इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या जिसको हम कह सकते हैं 4236 भी 2 से कटेगा। तो इस तरह से भी हम सम संख्या की पहचान कर सकते हैं इकाई अंकों को देखकर। इकाई अंक में क्या होना चाहिए? तो इकाई अंक में 2, 4, 6, 8 या 0, इनमें से कोई इकाई अंक में होगा तो वो संख्या 100% सम संख्या होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? ऑड नंबर। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, यहाँ सम संख्या में हो और विषम संख्या में न हो, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखें तो ये 3 नहीं कट सकता है, 5 नहीं कट सकता है, 7, 9, 11, इस तरह से अनेकों संख्या जो होगा वह किससे नहीं कट सकता है? विषम संख्या। ये 2 से नहीं कट सकता है। जो 2 से नहीं कटेगा वह कौन सी संख्या होगा? तो वह विषम संख्या होंगे। तो इसका भी नोट हम याद कर सकते हैं। इसके नोट में क्या है? जिसका इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, अगर ये इकाई अंक में हो तो ऐसी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा और वह संख्या विषम संख्या होगा। इस तरह से ये हम विषम, सम और पूर्ण और प्राकृतिक संख्या को हम पढ़े। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो विषम के बाद भाज्य, अभाज्य, प्रमेय, अपरमेय, ये सबको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।